वेलकम अगेन गाइस। मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एनजीएस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय गंवाए इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी भी अर्थव्यवस्था भी है। इस वजह से इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी प्रकार की नीतियां और स्थितियां प्रदान करती हैं जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का एक ही समय पे सह अस्तित्व हो सकता है और अपना विकास और विस्तार कर सकती हैं। तो ये होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो देखिए, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वह हमारे देश की जो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय है इसकी गणना करता है। यहाँ पे एक टर्म आया है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश की सारी यानी कुल गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन का जो टोटल वैल्यू होता है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है। तो देखिए, जो कृषि क्षेत्र है यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा हमेशा की तरह और अभी भी और पहले भी जो रोजगार उत्पन्न करने की दर है वो हमेशा सर्वोच्च रही है। हमारे टोटल पॉपुलेशन की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में ही अपनी जो जीविका है उसका पालन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसे प्रकाशित करता है विश्व बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल प्रकाशित होता है जो विश्व की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी स्थितियों के बारे में बताता है। अच्छा, बात हुई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछती हैं। सबसे पहले पूछता है कि विश्व बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था। इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और इसके करेंट टाइम पे एनडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है। तो इसे डेवलप किया था महबूबुल हक ने। महबूबुल हक पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। बात है यहाँ पे HDI की, तो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये हमें यह बताता है कि किसी देश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वह लोगों तक कितनी पहुंच रही हैं और लोगों का वहाँ पे जीवन स्तर कैसा है। इस हिसाब से कंट्रीज को रैंक किया जाता है और इसे हर साल UNDP द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। अच्छा, बात हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो वर्तमान में यानी दिसंबर 2019 में इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया की रैंक थी 129। कितनी कंट्रीज में से, तो 189 कंट्रीज में से इसकी रैंक थी 129 इंडिया की थी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो देखिए, जो योजना आयोग है इसकी जिम्मेदारी है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। क्या रखा गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल गया। इस नीति आयोग में नीति की भी फुल फॉर्म है, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस फुल फॉर्म को भी आप रखिएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी प्रेजेंट टाइम पे हैं श्री नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो देखिए, भारत में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना को
1 अप्रैल 1951 में शुरू किया गया। 9वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो देखिए जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन किया गया 1952 में। अच्छा, ये राष्ट्रीय विकास परिषद यह करता क्या है और ये क्या होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक निकाय ना होकर कार्यकारी निकाय है, जिसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं को सैंक्शन करता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। 10th क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, इसे आप याद रखेंगे। वैट किस प्रकार का कर है? तो देखिए वैट एक अप्रत्यक्ष कर है। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स। यह एक ऐसा टैक्स है जो उत्पादन के हर पड़ाव पर लगाया जाता है और जिसकी वजह से कर की जो प्रक्रिया है वह आसान और पारदर्शी हो जाती है। अप्रत्यक्ष कर का यहाँ पे बात हुआ है, तो अप्रत्यक्ष कर होता क्या है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कर जो अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाए। सिंपल डिफिनीशन समझिए, ऐसा टैक्स जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंचती है उन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्स या फिर अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नहीं समझ में आया इतना पे भी तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने हाउस टैक्स दिया, आपका हाउस टैक्स का बिल आया, आपने गए कार्यालय पे वहाँ पे अपने हाउस टैक्स को जमा कर दिया। ये क्या हुआ? आपने डायरेक्ट तरीके से एक टैक्स जमा किया। अब देखिए अप्रत्यक्ष कर किस तरह लगता है। मान लीजिए एक बिस्किट की पैकेट है, उसका दाम है 10 रुपया, ठीक है। अब उस पर टैक्स लगता है, उस पर भी तो टैक्स लगेगा ना। तो उस पर जब टैक्स लगता है तो उसका टैक्स कौन भरेगा? उसको टैक्स को तो जमा करना होता है जो वहाँ पे मालिक है, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा, प्रोड्यूसर है। लेकिन लिया किससे जाता है? हम लोग से, कस्टमर से लिया जाता है। तो मान लीजिए उस बिस्किट का जो पैकेट है उसकी जो दाम है वो है 10 रुपया। अब उसमें 2 रुपया मान लीजिए टैक्स लग रहा है, तब वो क्या करेगा? इस 2 रुपये को भी इसमें जोड़ देगा। क्या करेगा? इस 2 रुपये को भी इसमें जोड़ देगा और इसका टोटल वैल्यू कर देगा 12 रुपया। तभी हम कभी कोई बिस्किट की पैकेट खरीदेंगे तो उसका 10 रुपया पहले दाम था और 2 रुपया टैक्स जोड़ दिया और कितना कर दिया? 12 रुपया कर दिया। तब हमें कितना पे करना पड़ेगा? 12 रुपया पे करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब जब भी हम 12 रुपये पे करेंगे तो जो प्रोड्यूसर है उसके पास जाएगा तो क्या करेगा? अपना 10 रुपये वाला हिस्सा रख लेगा, ठीक है, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया था। और जो 2 रुपये टैक्स है वो सरकार तक जमा कर देगा। तो देखिए जमा किसने किया? प्रोड्यूसर ने। और दिया किसने? कस्टमर ने। तो देखिए इनडायरेक्ट रूप से टैक्स तो हमने दिया, लेकिन सामने से किसने दिया? प्रोड्यूसर ने। लेकिन सामने से प्रोड्यूसर ने दिया, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी में टैक्स किसने पे किया? तो कस्टमर ने पे किया। तो इसी तरह से जो अप्रत्यक्ष कर है वह लगता है। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का जो मूल्य होता है वह गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाती हैं? इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है? जो करेंसी की वैल्यू है वो गिर जाती है और उस जो कीमतें होती हैं सामान की वो हाई हो जाती हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो देखिए जो ऋणी होता है यानी डेटर, वह मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से लाभान्वित होता है, यानी उसको प्रॉफिट होता है। अब देखिए इसको भी मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसको फर्नीचर की शॉप है उसकी, उसने 10,000 का एक फर्नीचर खरीदा और किस पे लाया है? उधार पे लाया, यानी 10,000 रुपये के पास क्या है? उधार है। अब क्या करेगा? मानिए अभी तो इन्फ्लेशन था नहीं, तो 10,000 रुपये का ला दिया। अब इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, तब क्या होगा? प्राइसेस की दाम, जो चीज़ें हैं उसकी दाम क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। तब ये 10,000 रुपये की चीज़ मान लीजिए महंगी होकर 11,000 की हो गई। कितनी हो गई? 11,000 हो गई। अब 11,000 हो गई, तब ये जो व्यक्ति था, ये जो रीडी था, यानी ये जो शॉपकीपर था, उसको क्या हुआ? फायदा हो गया। कैसे? क्योंकि जो चीज़ उसको 10,000 में बेचनी थी अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या बेचना पड़ेगा? 11,000 में बेचना पड़ेगा। लेकिन वो उधार पे लाया था तो खरीदने कितना पड़ा? उसको 10,000 रुपये का मिल गया। अब 1,000 का इसको क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इस वजह से इन्फ्लेशन की वजह से कैसे कौन फायदेमंद हुआ? तो जो डेटर यानी रीडी है वह उसको फायदा हुआ। 13 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इससे भी आप याद रखेंगे।
तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी जो स्थापना वो तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके करेंट टाइम पे जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में दिमाग घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए जो 1 रुपए का नोट है उस पर भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं और सब जो नोट होते हैं उस पर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा यहाँ पे बात हुई है वित्त सचिव की, तो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के वित्त सचिव कौन है? ये हैं देवाशीष पांडे। देखिए फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी सन 1982 में। बात हुई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है गोविंद राजोलू चिंटाला। कौन? गोविंद राजोलू चिंटाला। 16 क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो स्थित जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है निकी। जापान की राजधानी टोक्यो में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम क्या है? निकी है। 17 क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है यह देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। इसके पास 528 बिलियन यूएस डॉलर की एसेट्स हैं प्रेजेंट टाइम पे। 18 क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो देखिए जो भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1975 को। और यह कैसे की गई? तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई। इस एक्ट के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। 19 क्वेश्चन है हमारा, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देखिए जो बैंक नोट प्रेस है वह नासिक में भी स्थित है, देवास में भी स्थित है और मसूर में भी स्थित है। इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जगह। भारत में जो बैंक नोट प्रेस है वह 4 जगह स्थित है। 3 तो ये नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है और मसूर कर्नाटक में है। एक जगह और है, उस जगह का नाम है सालबोनी। क्या नाम है? सालबोनी। और ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे भी बैंक नोट प्रेस स्थित है। बैंक नोट प्रेस का मुख्य कार्य होता है करेंसी नोट्स की छपाई करना। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए भारत में सरकारी तौर पर जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे प्रकाशित कराता है वित्त मंत्रालय। ओके सो फ्रेंड, इसी साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।